China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan. And so are others, Turkey, Qatar, UAE. But let me make this point. They no more expect that we go there with a begging bowl. पर काबज होने के 3 साल से जायद अरसा गुजर जाने के बाद भी ये लोग ये हमें बता रहे हैं कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, सऊदी अरब हमारा बड़ा ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, तुर्की, कतर और यूएई भी हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, मगर यही दोस्त अब हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम वहाँ पर जो है एक बेगिंग बाउल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी कि कशकोल उठाकर उनके पास जाते रहें। तुम अपनी आइडेंटिटी को नकाब दे देख लिया ना, तुमने पाकिस्तान बना लिया जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम थी, जहां दूध दही की नदियां बहती, जहां इंसाफ की नदियां बहती, जहां पे जो है प्रॉस्पेरिटी मुगलों वाली आ जाती है। आज वो आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहा है नहीं अब हम बेगिंग बोल मांग सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हम भिखारी हैं और अब हम भिखारी के रूप में नहीं जा सकते दूसरी जगहों पे। जिधर पाकिस्तान जब आ जाता है तो दे फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, वो भूल जाते हैं। वो देखिए हम क्यों भूल जाते हैं, इजराइल और इंडिया ने तो एक दफे प्लान किया था ना। पाकिस्तान जो है एक तो एशिया में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ वर्स्ट 2 है पूरे एशिया में। अभी आप खुद सोचें कि ये कितनी शर्मनाक बात है कि पूरे एशिया में पाकिस्तान इज अलोंगसाइड अफगानिस्तान इज द वर्स्ट 2। पूरी दुनिया का जब हम नंबर्स लेते हैं वो 26 कंट्रीज हैं जिसमें 24 सब सहारन अफ्रीका की कंट्रीज हैं, 2 पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। और उससे ज़्यादा जो शर्मनाक बात है कि 2014 से लेके ये इंडिकेटर जो है कंसिस्टेंटली डाउन होता चला जा रहा है। पाकिस्तान की पोजीशन खराब से खराब तर होती चली जा रही है। अगर मुगल इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे और तुम उनके सक्सेसर हो, इनहेरिटर हो, तो कहाँ है वो जीडीपी, कहाँ है तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भाई? वो भारतवर्ष के लोग थे, हिंदुत्व। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपने देश की कमजोर अर्थव्यवस्था का रोना पूरी दुनिया के सामने रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने माना कि अब पाकिस्तान के करीबी दोस्त देश को आर्थिक मदद देने से पीछे हट रहे हैं। उनका ये बयान भारत के साथ हाल ही में हुए सैन्य झड़प के बाद सैनिकों का हौसला बढ़ाने के दौरान सामने आया है। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन पाकिस्तान का सबसे पुराना दोस्त है। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और यूएई हमारे सबसे भरोसेमंद मित्र हैं, लेकिन अब ये देश हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनसे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश जैसे क्षेत्रों में साझेदारी करें, सिर्फ भीख मांगने ना आए। उन्होंने ये भी कहा कि अब ये देश पाकिस्तान से फायदे वाले समझौते की उम्मीद करते हैं, न कि एक तरफा सहायता की। शहबाज शरीफ ने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र करते हुए कहा है कि मैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस आर्थिक बोझ को कंधे पर उठाने वाले आखिरी लोग हैं, लेकिन अब ये बोझ पूरे राष्ट्र के कंधों पे है। इस बयान से उन्होंने इशारा दिया है कि अब केवल सरकार और सेना नहीं बल्कि पूरे देश को आर्थिक सुधार के लिए जिम्मेदारी उठानी होगी। कि पहले मिन्नत तरले कर कर नौकरी बचाने की कोशिश की, ना बची तो फिर एक डील कर कर बड़ा ओहदा हासिल कर लिया, फिर जाली इंतखाबात करवाए, फिर जाली हुकूमत को इक्तदार में लाए, और अब कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा में खिताब करते हुए कह रहे थे कि अब तो दोस्त मुमालिक भी कहते हैं कि कशकोल लेकर मत आया करो। अब शहबाज शरीफ को चाहे पिछले साल फरवरी के इलेक्शन के बाद इक़्तिदार में आए, लेकिन इनको असूली तौर पर इक़्तिदार में आए 3 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। अप्रैल 2022 में ये लोग इक़्तिदार में आए थे। आज इतने साल गुजरने के बाद भी ये ज़रा सुनिएगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल फौजी अफसरान से खिताब करते हुए क्या बात कह रहे हैं। China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan. And so are others. Turkey, Qatar, UAE, they no more expect that we go there with a begging bowl. जी, इक़्तिदार पर काबज होने के 3 साल से जायद अरसा गुजर जाने के बाद भी ये लोग ये हमें बता रहे हैं कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, सऊदी अरब हमारा बड़ा ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, तुर्की, कतर और यूएई भी हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, मगर यही दोस्त अब हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम वहाँ पर जो है एक बेगिंग बाउल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी कि कशकोल उठाकर उनके पास जाते रहें। आज के दिन भी यही सूरत हाल है। बात सिर्फ इतनी सी है
और जिस बात को समझने की ज़रूरत है कि कभी भी कोई माशरा, कोई भी सोसाइटी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती, आगे नहीं चल सकती जब तक वो आइन और कानून के मुताबिक ना चलेगा। और आप जितनी मर्जी रंग रोगन करके जो मर्जी झूठ और प्रोपेगेंडा फैला लें, हकीकत यही होती है कि आप अंदर ही अंदर कैंसर ज़दा होते हैं, आप ख़त्म हो रहे होते हैं। सिर्फ मीडिया के एक हिस्से पर कब्जा करके लोगों को ये तासुर दे रहे होते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। ये बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का आगे चलना किसी भी तौर पर मुमकिन हमें नज़र नहीं आता जब तक कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती। अपने मुंह से ये लोग इतराफ़ कर रहे हैं कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है और जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। इस वक्त एक मरतबा फिर से जो हम हज़ारों अरब का बजट देते हैं डिफेंस का, आपने देख लिया कि जब भारत ने हमला किया हम उसके जवाब में एक मिसाइल भी भारत के मेन लैंड पर फायर नहीं कर सके, सवाए जो हमारे तैयारों ने भारत के तैयारे गिराए 7 मई को, उसके अलावा हम भारत की किसी भी एग्रेशन का जवाब नहीं दे सके। और अब आपके सामने वो बातें चल रही हैं कि इतने हज़ार जो है ना वो मज़ीद अरब चाहिए पाकिस्तान के दफा के लिए, बजट के लिए। और जब ये मामलात होंगे तो आपके सामने डेवलपमेंटल बजट क्या होगा, इकॉनमी कैसे तरक्की करेगी। कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात की कि बलूचिस्तान के अमायदीन बताएं कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। यानी कि वो आज के दिन भी पूछ रहे हैं उनसे जाकर कि आपके कौन से ऐसी मामलात हैं, ख़राब हैं, जिनको हम दुरुस्त कर सकते हैं। ये वो मौजू है जो मेरे सुनने वाले जानते हैं। मैं रोज़े अव्वल से ये बात कहता चला आ रहा हूँ। मेरे सुनने वालों में बहुत कम लोग होंगे जो नून लीग के हामी हैं, क्योंकि वो तअस्सुब की आंख में अंधे होकर फ़ौज को अपना माई बाप बल्कि बाप मान चुके हुए हैं और इस कब्ज़े को, इस नाजायज़ कब्ज़े को तस्लीम कर चुके हुए हैं जिसके खिलाफ वो पहले झूठी बातें करते थे। ये लोग भी अब बलूचिस्तान को ख़त्म करने की बात करते हैं। मैंने मरियम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके सोशल मीडिया के लिए काम करने वाले लोगों को यहाँ तक देखा, कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात तक बस यहाँ तक देखा कि उन्होंने न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने की बात की बलूचिस्तान के खिलाफ कि इनको एटमी धमाकों से उड़ा दिया जाए, इनको मलियामेट कर दिया जाए। अब इनका तल्लुक ही कोई नहीं है बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान तो एक सॉवरियन एरिया था। पाकिस्तान बनने के बाद भी उसका जो स्टेटस है वो अगर आप तारीख़ का मुतालिया करें तो उसमें हमें इस चीज़ का पता लगेगा कि वो मुकम्मल तौर पे उस तरीके से जिस तरह एक पार्ट ऑफ द स्टेट होता है वो नहीं था। लेकिन बाद में जो भी डेवलपमेंट्स हुई, जो भी चीज़ें हुई, हमने उनको अपने अंदर समोने की कोशिश भी नहीं की। क्या तो कोशिश की होती ना, हमने उनके साथ इंटीग्रेट होने की कोशिश ही नहीं की। हमने सिर्फ उनके वसाइल को लूटा, उनके वसाइल को इस्तेमाल किया। अच्छा, सिर्फ एक होता है कि चंद वसाइल इस्तेमाल कर लिए और फिर बात आई गई हो गई, कोई 2-4 साल कोई आपने लूट मार की है। अरे पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान के वसाइल के ऊपर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान एक वायबल आइडिया नहीं रह गया, नफरती आइडिया था पाकिस्तान, जिसमें कि हम हिंदू से नफरत करते हैं, यहूदी से नफरत करते हैं, वेस्ट से नफरत करते हैं, सबसे नफरत कर रहे हैं। बट अब ये जिनके दम पे नफरत कर रहे थे वो कह रहे थे इनफ इज इनफ। तुम्हारी नफरतों को हम मोनेटाइज नहीं कर सकते, तुम्हारी बेवकूफियों का हम जो है वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं सह सकते। तो जब नफरत करने के लिए भी पैसा चाहिए, औकात चाहिए, अब वो मिल नहीं रहा है। तो इनको बात समझ में आ रही है। अगर ट्रेड और यही करना था तुम्हें तो तुम तो भारतवर्ष के अंदर रह लेते, पर तब तो तुम्हें इस्लाम की खुमारी चढ़ी हुई थी कि हम मुसलमान हैं जी, हम मुगलों ने जो है इंडिया का जीडीपी ये बना दिया था, मुगलों ने इंडिया को इंटीग्रेट कर दिया था। कहां गई तुम्हारी जीडीपी? अगर मुगल इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे और तुम उनके सक्सेसर हो, इनहेरिटर हो, तो कहां है वो जीडीपी? कहां है तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भाई? अगर मुगलों ने सोने की चिड़िया बना दिया था देश को, वो भारतवर्ष के लोग थे, हिंदुत्व की फिलॉसफी थी, वैदिक फिलॉसफी थी, जिसने इस देश को रिच बनाया था, जिसने इस देश को संपन्न बनाया था, जिसने इस देश को सोने की चिड़िया बनाई थी। उसके पीछे कारण क्या था कि वह जो फिलॉसफी थी वो सबको समावेश करने वाली सर्व समावेशी पॉलिसी थी। वेद की जो फिलॉसफी थी वो सर्व समावेशी, वो टाइमलेस है। इन्होंने कहा ना कि सऊदी अरेबिया और चाइना टाइमलेस है, हमारा वैदिक फिलॉसफी, वैदिक फॉर्मूला ये टाइमलेस है। कितनी बड़ी बात कह दी कि भैया किसी से नफरत मत करो, ईश्वर कई नाम से बताए जा सकते हैं, सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया,
तुम अपनी आइडेंटिटी को नकार के देख लिया ना, तुमने पाकिस्तान बना लिया जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम थी, जहां दूध दही की नदियां बहती, जहां इंसाफ की नदियां बहती, जहां पे जो है प्रॉस्पेरिटी मुगलों वाली आ जाती है। आज वो आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहा है नहीं अब हम बेगिंग बोल मांग सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हम भिखारी हैं और अब हम भिखारी के रूप में नहीं जा सकते दूसरी जगहों पे।